एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड का पार्ट सेकंड। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा क्या मीन, मोड, मीडियन ये सब क्या होता है, डाटा क्या होता है, एरे क्या होता है और टेबुलेशन ऑफ डाटा, ये सब मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए थे पार्ट फर्स्ट में। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो यहाँ पर इसी चैनल को ओपन करके यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और ये अब बिना पार्ट फर्स्ट के आप पार्ट सेकंड को भी सही से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जो लोग पार्ट वन को नहीं देख पाए हैं वो भी इसे अच्छे से समझ जाएं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। देखिए, सबसे पहले है मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड ये सब क्या होता है, मैंने आप सभी को एग्जांपल दिया था। सबसे पहले मीडियन देखते हैं। अब आप इन्हीं को ले लीजिए, ठीक है। ये मीन मीडियन मोड है, ठीक है। अभी आपको इनकी स्पेलिंग सिर्फ देखनी है, ठीक है। वर्ड्स देखने हैं, स्पेलिंग पर कोई मतलब नहीं रखना, इनकी मीनिंग पर कोई मतलब नहीं रखना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मीडियन, ठीक है। इस वाले मीडियन को एक साइड रखा, यानी कि इसकी आत्मा को एक साइड रखा, बाकी इसका शरीर यहीं पर है, ठीक है। अब ये जो तीनों है, ठीक है, अब ये तीन है। अब हमने एक मोड इधर हटा कर रख दिया, इस वाले वर्ड को इधर हटा के रख दिया, बीच में क्या बचा, यही मीडियन बचा। तो मीडियन का मतलब ही यही है कि क्या, मीडियन यानी कि मिड वाला। तो अगर मान लो कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एक और वर्ड होता तो दो इधर कर देते, दो उधर कर देते, बीच में क्या बचता, कुछ भी नहीं बचता। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पार्ट थर्ड में। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। पहले हम अब क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं मीन क्या होता है, कैसे फाइंड करना है। अभी जो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं ये अनग्रुप्ड डाटा है। टेबुलेटेड डाटा मैंने आप सभी को बताया, टेबुलेटेड डाटा क्या होता है। नहीं बताया कोई बात नहीं, देख लो, अब सुन लो, ठीक है। दो टाइप के डाटा होते हैं, पहला अनग्रुप्ड डाटा, दूसरा ग्रुप डाटा या फिर टेबुलेटेड डाटा, ठीक है। सबसे पहले अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है ये, जैसे कि ये आपको ये वाला जो डाटा है यहाँ से 5 से लेकर यहाँ पर 1 तक जो भी आपको डाटा दिख रहा है ये है हमारा अनग्रुप्ड डाटा। यानी कि क्या, ये सही से ग्रुप्ड नहीं है, प्रॉपर नहीं है। ये देखो खाली ओरिजिनल फॉर्म दे दी है, यानी कि ये क्या है, ओरिजिनल फॉर्म। याद करो रॉ डाटा। हाँ, ये है आपका सेकंड पॉइंट्स रिमेंबर में। देखो मैंने आपको तुरंत बता दिया। अब जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट को देखा होगा वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ये है हमारा अनग्रुप्ड डाटा, यानी कि जो ग्रुप्ड ना हो, जो टेबुलेटेड ना हो, ठीक है। टेबुलेटेड वाले भी मैं आप सभी को बताऊंगी, लेकिन वो आपको पार्ट थर्ड या पार्ट सेकंड ऐसी मिलेगी, ठीक है। इस वीडियो के बाद जो एक और वीडियो बनेगी उसमें मिलेंगे, ठीक है। टेबुलेटेड डाटा का भी आपको पता चलेगा, अनग्रुप्ड डाटा का भी पता चलेगा। तो अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ये है अनग्रुप्ड डाटा। अब इसका कैसे फाइंड करते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है, ऐसे कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, ये देखिए कि उसमें हमें क्या फाइंड करना है, क्या पूछा गया है, ठीक है। क्या है, आ डाई was thrown 20 times and the following outcomes are recorded, ठीक है। यानी कि एक डाई है। अच्छा, आप सभी ने तो लूडो खेली होगी, सभी ने खेली होगी, जिनने नहीं खेली होगी मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों ने खेली होगी। उसमें जो हम वो डाई उछालते हैं, डाइस है ना, वो जो है वो थ्रो की गई है 20 टाइम्स। तो ये जो आउटकम्स दिख रहे हैं आपको, ये जो नंबर दिख रहे हैं, डाटा जिन्हें हम कहेंगे, ठीक है। आउटकम्स ये जो आपको इतने सारे दिख रहे हैं, ये सारे हैं कि मतलब एक बार हमने डाई करा, ठीक है। डाई को थ्रो करा तो क्या हुआ हमारा, पहले 5 आया, फिर हमने दूसरी बार थ्रो करा, फिर 2 आया, फिर हमने दूसरी बार थ्रो करा, फिर 1 आया, फिर दूसरी बार थ्रो करा, फिर 3, ऐसे करके हमारा ये सारे आउटकम्स आते चले गए। अब हमें क्या करना है, इनकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब ही मैंने आप सभी को बताया था। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि
अगर हम यहाँ पर एक आउटकम ले लें, ये हमने 5 ही ले लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखो, अभी मैं आपको फ्रीक्वेंसी बता रही हूँ, ये है हमारा एक आउटकम, ये 5 वाला जो आउटकम है उस वो देखते हैं हम। इस डाटा की, ये जो डाटा लिखा हुआ है इतना सारा, इसमें 5 कितने टाइम्स है, 5 1 2 और 3 4 5 6, यानी कि जो 5 है वो 6 टाइम्स है ना, 6 टाइम्स। अब यही है 5 जो आउटकम है, आउटकम जो 5 है उसकी जो फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 6 है, यानी कि जो जितने भी बार कोई आउटकम आता है वही होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपके लिए टेबल ड्रॉ करी है यही होती है फ्रीक्वेंसी टेबल। लेकिन उससे पहले भी आपको एक चीज बोली गई है, इसको पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। किसको, इस डाटा को, डाटा, ठीक है। तो सबसे पहले इधर मेरे पास स्पेस, अभी यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने एक पूरा स्पेस टेबल के लिए लिया है और इधर हम रफ वर्क कर सकते हैं। और अभी रफ वर्क इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा भी, तो हम इसमें असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा चलो बताओ कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कितने लोगों को पता है, कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से लिखना यस, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी कि छोटे से बड़ा, यानी कि शुरुआत करना, छोटे छोटे स्टेप से हम बड़े ही तो स्टेप्स पे जाते हैं, मतलब जमीन से ही तो हम ऊंचाइयों पे जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि ऊंचाइयों से ऊंचाइयों पे चले गए, ऐसा होता है, लेकिन जब तक आप जमीन पर से ऊंचाइयों पर नहीं जाएंगे तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे इस डाटा को। तो असेंडिंग ऑर्डर, इसमें हमें सबसे छोटा जो नंबर है वो है ये वाला 1। अब इस पर हम टिक लगा देते हैं कि हमें यही करना है, ठीक है। एक 1 ये रहा, दूसरा एक 1 ये रहा, ठीक है। तो 2 1 है, ठीक है। अब 1 के बाद क्या आता है, काउंटिंग तो सभी को आती है ना, 2 आता है। अब इसके ऊपर हम कुछ और फिगर बना देंगे, फिगर्स ड्रॉ कर दी मैंने, यहाँ पर सर्कल कर दिया, ठीक है। 2 एक ये रहा, बाकी ये रहा और ये रहा और ये बस। तो कितनी बार सर्कल, 1 2 3 4 5। अगर आप अपने पेपर में ऐसे कर लेते हो ना तो आपको बहुत ही इजी होगी और ये आपकी बहुत हेल्प भी करेगा, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम बहुत सारी चीजें इसमें डाटा में से मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स नहीं आ पाते, ठीक है। तो 5 टाइम्स है हमारा 2 2 2 2 2, ठीक है। इसके बाद अब क्या आएगा, 3 पर हम स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। 1 बाकी, अरे 3 तो एक ही टाइम्स है, चलो ये हो गया। 3 के बाद आता है हमारा 4 पर अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना देते हैं, 2 3 4 है, ठीक है। 4 है, 4 और ये 4, ठीक है। अब 4 के बाद क्या आता है हमारा, 5 आता है। 5 पे हमने अंडरलाइन कर दी है, अगर हम, हाँ ऐसे अंडरलाइन है तो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है 5, तो 5 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में हमारा 6। अब 6 कितनी टाइम्स आएगा, 6 पे अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम, सॉरी नीचे ही हम, ऊपर या कर दो नीचे कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। 1 हमने जिगजैग लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, ये हो गया। तो 6 है हमारा 2 टाइम्स। ये हमने पहले इसको क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया डाटा को अपने, ठीक है। अब डाटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया। इतना जो काम है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने वाला जो हमारा काम था वो हमने खत्म कर दिया। अब आती है बात इस पर, यानी कि फ्रीक्वेंसी टेबल पर।
पता है ये चैप्टर ना मेरा फेवरेट है सच में, क्योंकि इसमें ना जो टैली मार्क लगते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। उन टैली मार्क को लगाने में मुझे बहुत मजा आता है। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या आता है आउटकम्स, उसके बाद हमारा आता है टैली मार्क, उसके बाद आती है हमारे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। याद रखना, हमेशा याद रखना, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप चाहे अभी मैं इसको जब पूरी टेबल फिल कर दूंगी तो मैं एक बार हट जाऊंगी, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि आप सभी को उनकी जगह पर सही से रखें, यानी कि सही प्लेस पर ही रखें। आउटकम्स को आउटकम्स की जगह पर, कभी पता चला आउटकम इधर लिखा है और आउटकम के जो वो नंबर्स होते हैं वो इस साइड लिख दिए, फ्रीक्वेंसी इधर लिख दिया, फ्रीक्वेंसी के नंबर इधर लिख दिए, है ना। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है, सही से लिखना है, ठीक है। आउटकम्स, फ्रीक्वेंसी, और बीच में क्या बताया था मैंने, जल्दी याद करो, मैंने बीच में बताया था आपको टैली मार्क। टैली मार्क, ठीक है, टैली मार्क बताया था मैंने आपको। अब क्या करना है, आउटकम्स। आउटकम्स क्या है, क्या होते हैं आउटकम्स, ये जो नंबर्स होते हैं, ईच न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड आउटकम, एक है ना ये वाला आउटकम, ठीक है। इसमें से इन्होंने हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इसलिए बोला था ताकि जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए तो हमें उसमें इजी हो, ठीक है। सबसे पहला आउटकम्स है हमारा 1, ठीक है, 1 लिख देंगे। दूसरा हमारा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आप यहाँ पर आसानी से गिन सकते हो, फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। 1 2, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 1 2 3 4 5, कितनी फ्रीक्वेंसी है 5। नेक्स्ट 1, 3 की फ्रीक्वेंसी है 1, 4, 1 2 3 4, इसकी है 4, 1 2 3 4 5 6, इसकी फ्रीक्वेंसी है 6, 1 2, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। अब मेन चीज जो है वो है टैली मार्क। टैली मार्क आप लोग ध्यान से लगाना, क्योंकि कई बार ना हम लोग गलती कर जाते हैं। जैसे हम क्लासेस, आपने जब अपनी क्लास का नाम लिखते हो है ना रोमन नंबर में, उसी तरीके से ये भी होता है। फर्स्ट में जब आप फर्स्ट क्लास अगर आपको लिखनी होती है तो आप सिंपली आई बना देते हो। जब आपको सेकंड क्लास लिखनी होती है 2 डंडे 3 तो 3, फोर्थ लिखना होता है तो क्या करते हैं हम, इस साइड पे एक डंडा, 1 मिनट, वी बना देते हैं, फिर इस साइड पे एक डंडा खींच देते हैं। अगर आप इस साइड खींचते हैं तो वो ये जो वी होता है ना, ये वी, ये होता है 5 की वैल्यू, और ये जो 1 ये जो आई होता है ना, ये होती है 1 की वैल्यू। अगर आप इसको 5 के आगे 1 को लिखते हैं, यानी कि वी आई लिख देते हैं, तो इसमें 5 में 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6। लेकिन अगर आप इसको पीछे लगा देते हैं यहाँ पर, यहाँ से रफ करके, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4। क्लासेस तो आप सभी को पता है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो रोमन नंबर में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। और आई होप आप सभी को यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। जिन जिन लोगों को क्लियर है प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आप लोग फुल वीडियो देख लेते हो लेकिन कोई भी लाइक नहीं करता है। बिना लाइक के कैसे काम चलेगा, आप लोग लाइक प्लीज कर दिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टैली मार्क। टैली मार्क कैसे ड्रॉ करना है, टैली मार्क में हमें इसकी जरूरत नहीं होती। टैली मार्क किससे ड्रॉ होता है, इससे होता है। मैंने कई बार कई लोगों की कॉपी में, जैसे वो एग्जाम में लिखते हैं तो, या फिर कई लोग मैंने अपनी फ्रेंड्स की कॉपी में जो मतलब बैक बेंचर्स होते हैं उन सब की कॉपी में अगर आप देखोगे, वो क्या गलती कर देते हैं, आउटकम्स, ये 1 लिखा है ना, बस इसी का एक डंडा खींच दिया, ऐसे करते हैं वो। लेकिन ये बिल्कुल टोटली इनकरेक्ट होता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है उससे टैली मार्क लगाए जाते हैं, ना कि आउटकम्स से, ठीक है। ये चीज आप लोग को बहुत ध्यान रखनी है।
टू का क्या होता है, सेकंड क्लास। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ऊपर डंडा नहीं खींचना। अब 5 का कैसे करते हैं, जैसे आप 5 का वी लिख दिया है ना, ये नहीं लिखना है, वी मत बना के आना, मार्क्स कट जाएंगे। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ कर देनी है, उसके बाद एक लाइन कट कर देनी है। अब इसके चक्कर में आप लोग अपनी कॉपी में, जो 5th क्लास के बच्चे हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अपनी कॉपी में ऐसे 5th ना बनाए, क्योंकि ये टैली मार्क का है और ये आपका रोमन नंबर क्लास का है, जो आप क्लास में लिखते हैं या फिर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन ये जो होता है वो आपका स्टैटिक्स में यानी कि टैली मार्क की जगह ही यूज होता है। ठीक है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी हमारी 5। अब ये 1 है, 1 की जगह 1st क्लास वाले एक डंडा खींच देना। ठीक है, 4th की जगह सिंपल है, 1 2 3 4 डंडे खींच देना, बस बात खत्म। अब 6th वाला है, 6th वाले जैसे हम v लिखते हैं, है ना, 5 लिखते हैं, ऑफ कोर्स v इज इक्वल्स टू 5 होता है ना। अब आप क्या करते हैं, v के आगे 1 लगा देते हैं, है ना। इसी तरीके से आपको 5 लिखना है टैली मार्क वाला, एंड देन उसके बाद 1 लाइन और ड्रॉ कर देनी है, यानी कि कैसे, 1 2 3 4, फिर ऐसे एक डायगोनल में होनी चाहिए। आप डायगोनल में चाहे इस साइड से बना दें चाहे इस साइड से बना दें, दोनों ही 5 होता है, लेकिन कंपलसरी है कि डायगोनल में ऐसे हो तभी वो 5 माना जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा 6। अगर हमें 7 लिखना हो, एक और डंडा खींच दो, 8 9 ऐसे करके आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर आपको 15 लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे। 15 लिखने के लिए भी यही सेम होगा। ये वाला जो साइन, ये जो अभी मैंने आपको टैली मार्क बताया यहाँ पर, 1 मिनट, ये वाला जो मैंने आपको भी टैली मार्क बताया, यही आप 3 टाइम्स ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये है 5 + 5 10 + 5 15, है ना। इस तरीके से आप इसी में 25 कितने भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 6 हो गया, हमने 6 यहाँ पर लिख दिया है। अभी लास्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी यानी कि 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। 1 मिनट, मैंने यहाँ पर आउटकम्स में 6 नहीं लिखा, सॉरी मैं भूल गई, सॉरी आई एम रियली सॉरी। ठीक है, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया है। वैसे अभी मेरे को अचानक से याद आया कि फ्रीक्वेंसी 2 है और मैंने 5 की फ्रीक्वेंसी तो आप सभी को 6 बताई है कई बार, क्योंकि हम ना 3-4 बार पढ़ने से याद हो गई है ना, सॉरी। अब 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। अब 6 मत लिखना, गलत हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी एंड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जल्दी बताओ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा को, यानी कि जैसा अभी आपको यहाँ पर टेबल बनी हुई दिख रही है ना, ये इसी टाइप से आपको टेबल क्वेश्चन में मिलेगी, टेबुलेटेड डाटा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हाँ, जय हिंद जय भारत से पहले एक बात बता दूं कि आप लोग बिना लाइक करे कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक कोई भी नहीं करता, तो प्लीज लाइक कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।